इंडियन ओशियन में आइरिस डेना, जो कि एक ईरानियन शिप है, जब युद्धाभ्यास के बाद भारत के विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रही थी, तब श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकन टॉर्पीडो ने इस पे हमला किया। हमला इतना विध्वंसक था, ये इंस्टेंटली सिंक कर गया और इस पे जो करीब 180 लोग सवार थे, उसमें से 45 लोगों को श्रीलंका ने रेस्क्यू किया। करीब 100 लोग मिसिंग या डेड हैं। इस शिप पे जो अटैक हुआ इंडियन ओशियन में, इसकी चर्चा भारत में भी काफ़ी हुई। क्या भारत इंडियन ओशियन का मालिक है और इंडियन ओशियन में भारत की पकड़ कहाँ तक है? देखिए, जैसे एक देश का जमीनी सीमा होता है, वैसे ही एक देश का समुद्री सीमा भी निर्धारित होता है। इसको निर्धारित करते हैं यूएनसीएलओएस, जो इंटरनेशनल लॉज है। इसमें शुरुआत होती है बेस लाइन से, जहाँ पे किसी देश में समुद्र शुरू होता है या जमीन दिखना शुरू होता है, वहाँ से लेके करीब जो 22 किलोमीटर या जो नॉटिकल माइल्स में 12 नॉटिकल माइल्स है, वहाँ तक के सी को टेरिटोरियल सी कहा जाता है, जहाँ पे इस देश के कानून लागू हैं और यहाँ पे इसी देश के नियम चलेंगे। उसके बाद जो नया शुरू होता है वो कहलाता है कॉन्टिजियस जोन, जहाँ पे कोई विदेशी शिप आ तो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक सिक्योरिटी बफर है, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। टैक्स, कस्टम, इस पे इमिग्रेशन भारत का ही अधिकार होगा। अब उस बेस लाइन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस जोन के आगे शुरू होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो करीब 200 नॉटिकल माइल्स होता है और इस जोन में फिशिंग, ऑयल, गैस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका मालिक भारत ही है। और इसके बाद जो ये 200 किलोमीटर का जोन है, शुरू होता है इंटरनेशनल वाटर्स। देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसको हाई सीज कहा जाता है, किसी देश का नियम नहीं चलता। इसीलिए भले ही भारत चाहे अंडमान हो चाहे लक्षद्वीप हो, इंडियन ओशियन को मॉनिटर करता है और भारत को तो इंडियन ओशियन का गार्जियन भी कहा जाता है, बट इंटरनेशनल सीज में भारत किसी अन्य देश के गतिविधि को नहीं रोक सकता है। लेकिन ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि यूएस यहाँ तक क्यों पहुँचा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।